नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका सी न्यूज़ भारत में। बात होगी यूपी बुलेटिन की, जहां सबसे पहले बात करेंगे अयोध्या की, जहां मुस्लिम समुदाय ने पुष्प वर्षा कर साधु संतों का किया भव्य स्वागत। और साथ ही बात करेंगे कन्नौज की, जहां ढाबा मालिक से करीब 80,000 की लूट करने वाला आरोपी गिरफ्तार किया गया है। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। अयोध्या के मिल्कीपुर क्षेत्र के इनायत नगर में मंगलवार को मुस्लिम समुदाय ने 84 कोसी परिक्रमा कर रहे साधु संतों का भव्य स्वागत किया। समाज सेवी मोहम्मद फुरकान के नेतृत्व में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने इनायत नगर थाने के बगल में साधु संतों का स्वागत किया। उन्होंने संतों को अंग वस्त्र पहनाए और फूल मालाओं से सम्मानित किया। साथ ही पुष्प वर्षा कर जलपान भी कराया। परिक्रमार्थी साधु संतों के साथ ढेमा वैश्य, आस्तिकन, इनायत नगर, अस्थाना, कहुआ और सिर में स्टॉल लगाए गए। इन स्टॉलों पर साधु संतों को फल और जलपान की समुचित व्यवस्था की गई। साधु संतों ने स्वागत के दौरान प्रभारी निरीक्षक देवेंद्र पांडे, वरिष्ठ उप निरीक्षक आलोक कुमार सिंह, महिला एसआई सोनाली गुप्ता, आकांक्षा प्रजापति थाने की पुलिस फोर्स के साथ मौजूद रहे। इस आयोजन ने सामाजिक सद्भाव की मिसाल पेश की। क्षेत्र में हर जुबान से इसकी चर्चा हो रही है। यह परिक्रमा क्यों किया जाता है, किस लिए किया जाता है? यानी कांचा पान जनबांधर की चानचा तान सर्वान नस्तन प्रदक्षिणम पदे पदे। जो भी प्राणी संसार में जन्म लिया है 84 लाख योनियों में, वो 84 लाख योनियों में पुनः न भटकना पड़े, इस उद्देश्य से यह परिक्रमा किया जाता है। ये बस्ता परिक्रमा जो है बस्ती, फैजाबाद, अम्बेडकर नगर, बाराबंकी आज विभिन्न जिलों को भ्रमण करते हुए पुनः 5 मई को सरयू वहाँ मखौड़ा मगधाम मनोरमा पहुँचेगी। यह परिक्रमा सभी धर्मों का एक सौहार्द, आपसी भाईचारा बनाए रखते हुए, इसमें जाति पात का कोई भेदभाव नहीं है। प्रत्येक समुदाय के लोग सम्मिलित होते आए हैं और हमेशा सम्मिलित होते रहे हैं। हमारे समुदाय कार्यक्रम में सभी धर्मों का स्वागत है, अभिनंदन है। और परिक्रमा जो है ये 84 कोसी परिक्रमा 6 अप्रैल को राम जन्मभूमि की परिक्रमा होगी। साथ ही रामार्चा महायज्ञ होगा, उसके साथ ही परिक्रमा का विसर्जन होगा। अयोध्या के 4 फाटक हैं। उत्तर का फाटक जो है मखौड़ा मगधाम मनोरमा है। पूर्वी फाटक है श्रृंगी ऋषि का आश्रम। पश्चिम फाटक है महाराज परीक्षित का आश्रम। और दक्षिण का फाटक परीक्षित का आश्रम। और पश्चिम का फाटक जो है अगस्त मुनि का आश्रम। ये हमारी अयोध्या की चतुर्दिश शास्त्रीय सीमा है। त्रेता में जब त्रेता में रामावतार हुआ था तो अयोध्या के चतुर्दिश चारों तरफ घोर जंगल था। जंगलों में ऋषि महात्मा तपस्या करते थे, दर्शन भजन करते थे रामावतार की प्रतीक्षा में। तो जिस मार्ग से भगवान श्री राम ऋषियों को जाकर जंगल में दर्शन दिए हैं, वो 84 कोस की परिक्रमा की परिधि बनी है, जिसको आज शास्त्रीय सीमा कहा जाता है। तो कहाँ तक परिक्रमा है? ये मखौड़ा से शुरू होता है, मखौड़ा से अयोध्या, अयोध्या से कहना चाहिए बाराबंकी, बाराबंकी से गोंडा, बहराइच की बॉर्डर होते हुए फिर मखौड़ा पहुंच जाता है। ये 5, 6, 7 जिला पड़ते हैं मखौड़ा में। इसमें सभी धर्म के लोग शामिल होते हैं और सभी धर्मों का स्वागत है। हम लोगों को किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है, सभी भाईचारा का नाता है, इसलिए उद्देश्य परिक्रमा किया जाता है। अयोध्या से सी न्यूज़ संवाददाता राहुल पांडे की रिपोर्ट। खबर कन्नौज से है, जहां तंत्र मंत्र दिखा ढाबा मालिक को लूटने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बता दें 15 अप्रैल को ढाबा मालिक से गुरसरायगंज क्षेत्र के सफियापुर गांव के पास साधु का भेष धरे बदमाशों ने लूट की थी, जहां ढाबा मालिक से करीब 80,000 रुपए लूटे थे। वहीं एसओजी टीम ने घेरेबंदी कर गुरसरायगंज के जयसिंहपुरवा अंडरपास से गिरफ्तारी की और बदमाशों के कब्जे से अवैध असलहे और लूटा गया 35,000 कैश बरामद किया। बता दें दोनों आरोपियों पर कई जनपदों में लूट के मुकदमे दर्ज है। देखिए 15 तारीख को शाम को जीटी रोड है गुरसरायगंज थाना क्षेत्र में, जो एक ढाबा संचालक है रक्षपाल सिंह, ये एक शंकर जी का मंदिर है, उसमें पूजा करने गए थे। तो कुछ 4 पहिया सवार लोगों ने इनके साथ चीटिंग की थी, जिसमें से एक साधु वेशधारी व्यक्ति इनके पास गया था और उनके ऊपर कुछ राख और पानी डाला था और इसके बाद उनसे 80,000 रुपये ठग करके और होंडा सिटी कार से भाग गए थे। इसमें हमारी सर्विलांस टीम और एसओजी और प्रभारी निरीक्षक गुरसरायगंज ने घटना का अनावरण करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसमें एक गब्बर नाथ है और एक सुनील नाथ है। ये दोनों ग्रेटर नोएडा के रहने वाले हैं और इनके कब्जे से जो ठगे गए पैसे हैं वो 35,000 रुपये बरामद हुए हैं और
जिस से घटना कारित करते थे, जिससे आए थे, होंडा सिटी कार बरामद हुई है, घटना में प्रयुक्त हुई, और इससे अवैध तमंचे कारतूस बरामद हुए हैं। सर कैसे ये चिन्हित करते थे व्यक्ति को जिसको शिकार बनाना होता था, कैसे घटना को अंजाम दिया? इनसे पूछताछ की गई तो इन्होंने पूरी घटना को स्वीकार करते हुए ये बताया कि ये एक बार में निकलते हैं और कई जनपदों में जो भी सामने पड़ता है, कोई पहले से रैकी नहीं करते हैं, और ये उनको जा करके साधु वेश में रहते हैं और उसके ऊपर कुछ राखी डालते हैं, भभूत डालते हैं, और साथ साथ वो गंगा जल डालते हैं। इसके बाद उनको सम्मोहित करके और उनके पास जो पैसे होते हैं या कोई ऑर्नामेंट होता है तो उसको अपने पास ले लेते हैं, और तंत्र मंत्र टाइप का कुछ टोटका करने के बाद उनको सम्मोहित करके उनका पैसा ले लेते हैं, और इसके बाद फिर एक इनके पास कार है जो बरामद की गई है, जिससे भाग जाते हैं। तो ये हमारी पुलिस टीम ने इनको ट्रेस किया और दोनों को गिरफ्तार किया है। तो ये पता चला है कि ये चिनाहट में जो लखनऊ में है, ये अभी हाल में ही छूट करके वहाँ आए थे, इसी तरह की घटना को वहाँ पर भी अंजाम दिया। एक मुकदमा इन पर फिरोजाबाद का भी मिला है, और अभी जो इनसे पूछताछ की गई है तो ये बरेली, शाहजहांपुर, इधर हरदोई, एटा, कई जगह ये एक सप्ताह के अंदर कई घटनाएं की हैं, जिनके बारे में और भी जानकारी की जा रही है। तो एक अच्छी जो एक नए तरीके से मॉडस ऑपरेंडी पे ये जो गैंग ऑपरेट कर रहा था, तो हमारी पुलिस ने इसको पकड़ने में सफलता पाई है, और इनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। कुछ अन्य भी सदस्य गिरोह में इनका गिरोह कितने लोगों का है, कुछ पूछताछ में पता चला? ये एक लोग और है इनके साथ था, उसके बारे में भी जानकारी की जा रही है, और ये नोएडा के रहने वाले हैं, और ये घूम घूम करके इसी तरह अपराध करते हैं, और बाकी कहाँ इनके उसमें है, इन्होंने जो बताया है उसके आधार पर और जिलों से संपर्क किया जा रहा है। इनके आपराधिक इतिहास के बारे में जानकारी की जा रही है। कन्नौज से सी न्यूज संवाददाता सीबू की रिपोर्ट। महाराजगंज जनपद के जिला संयुक्त चिकित्सालय में एक बार फिर दलालों की सक्रियता बरसी जा रही है। ओपीडी से लेकर कई अन्य विभागों तक दलालों की मौजूदगी आम हो गई है। मरीजों की पर्ची लेकर सीधे डॉक्टरों तक पहुंचाने, बाहर की दवाई लिखवाने और निजी लैब से जांच करवाने का गोरख धंधा फिर से जोरों पर है। इससे जहां एक ओर दलालों और बाहरी दुकानदारों की मोटी कमाई हो रही है, वहीं दूसरी ओर मरीजों की जेब पर भारी बोझ पड़ रहा है। अस्पताल में ये स्थिति तब उत्पन्न हुई जब कुछ महीने पहले ही जिला प्रशासन ने अभियान चलाकर दर्जनों दलालों के खिलाफ कार्रवाई की थी और उनके विरुद्ध मुकदमा भी दर्ज कराया गया था। इस कार्रवाई के बाद कुछ समय तक अस्पताल में व्यवस्था बेहतर रही, लेकिन अब फिर से दलाल सक्रिय हो गए हैं। गांव से आए मरीजों ने बताया कि वे इलाज के लिए जिला अस्पताल पहुंचे हैं, लेकिन यहां दलाल डॉक्टर को सीधे पर्ची दिखाकर मरीजों से बाहर की दवाएं और जांचें लिखवा देते हैं। इससे वे मजबूर होकर बाहर से महंगी दवाई खरीदने और निजी लैब में जांच कराने को विवश हैं। मरीजों का कहना है कि सरकारी अस्पताल में मुफ्त इलाज की उम्मीद लेकर वे आते हैं, लेकिन यहाँ भी निजी दुकानों और लैबों के दलाल उनकी मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं। सवाल उठता है कि आखिर डॉक्टर क्यों बाहर की दवाई लिख रहे हैं और किसके इशारे पर ऐसा हो रहा है। ये एक गंभीर जांच का विषय है। वहीं जब इस बारे में मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर AK द्विवेदी से बात की गई तो उन्होंने बताया कि अभी तक ये मामला उनके संज्ञान में नहीं था। अब जानकारी मिलने के बाद निश्चित ही इस पर कार्रवाई की जाएगी। जाहिर है मौजूदा हालात को देखते हुए जरूरत है कि जिला प्रशासन और अस्पताल प्रशासन मिलकर ठोस कदम उठाए। न केवल दलालों को हटाया जाए बल्कि दोषी चिकित्सकों और कर्मचारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए, तभी मरीजों का भरोसा सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था पर बहाल हो सकेगा और उन्हें उचित इलाज मिल सकेगा। क्या नाम है? क्या नाम है? क्या नाम है बताओ? हाँ हाँ, कहाँ के हो? हाँ, यहाँ क्या कर रहे हो? कौन बुलाया है? क्या करने आए हो यहाँ पे? क्या करने आए हो? क्या करने है बताओ? हेलो, क्या करने आए हो बताओ? क्या करने आए बताओ? क्या करने आए बताओ? क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? क्या आपका नाम है? मैं जो पूछ रहा हूँ बताइए। महाराजगंज से सी न्यूज संवाददाता अंगद शर्मा की रिपोर्ट।
फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।